बड़ा प्यारा परिचय है इनकी दोनों की, वो बायोग्राफी, आत्मकथा कि हम लोग वृक्ष कैसे बने थे, कौन है, बड़ी प्यारी अपनी कथा सुनाए हैं। 5 मिनट ध्यान देके सुन लो आप। वृक्ष कैसे बने थे? ये देवता थे पहले, ये दोनों कुबेर के बेटे हैं। कुबेर माने कुबेर जी एक है ना ऊपर, कुबेर जी वो ऊपर के कोषाध्यक्ष हैं। जो कमेटी में होता है कोषाध्यक्ष, जिसके पास सारा पैसा आता है। अपना कौन है? अच्छा लाहौर हो ना, हाँ तब देख। तो देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं ऊपर के लोग के, जहां सब मनी आती है, ट्रेजरर, वो उनका उसका नाम कुबेर। जिसके पास खूब पैसा रहता हो उसको कुबेर कहते हैं। ये दोनों कुबेर के बेटे थे। इनका नाम था दोनों का नलकुबर एंड मणिग्रीव। नलकुबर एंड मणिग्रीव, 2 भाई थे सगे। अब कुबेर के बेटे थे, और कुबेर माने उसके पास अथाह पैसा हो उसको कुबेर कहते हैं। तो अमीर बाप के बेटे थे, खूब पैसे वाले बाप के बेटे थे। और जिसके पास अथाह पैसा होता है ना, ज्यादा पैसा होता है, तो इंसान, अब राम बचाएं 1-आधे% कोई भले, लेकिन अथाह पैसा, अधिक पैसा जहां आ जाता है ना, फिर वो इंसान भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट। देखो पैसा बिल्कुल ना होए तो चल नहीं पाएगी जिंदगी आपकी, और ज्यादा हो जाए तो खतरा है, तो खतरा है। लिमिट में चाहिए। जिस साइकिल के ट्यूब में हवा कम हो तो चल पई हो, और ज्यादा हो जाए तो भ्रष्ट हो जाएगा, दग जाएगा टायर ना। दोनों खतरे होते। कम हो तब भी खतरा है, अधिक हो तब भी खतरा है, वो भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट माने एक तो दग जाना, और भ्रष्ट माने भ्रष्ट हो जाना। और कभी कभी जब साइकिल में ज्यादा हवा आ जाए टायर में, बाई चांस मशीन जल्दी ज्यादा हो जाए, तो क्या करते हैं लोग, लकड़ी लगा के उसमें चूची में और कुछ हवा निकाल देते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं कि ज्यादा हो गया। हवा लिमिट में चाहिए। ऐसे ही जैसे हवा लिमिट में चाहिए, ऐसे पैसा लिमिट में चाहिए, एक मात्रा में चाहिए। कम होगा तो भी आप चल नहीं पाओगे, अधिक होगा तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। अधिक पैसे वाले अधिकतर भ्रष्ट होते हैं, अधिकतर भ्रष्ट। जिसके पास एक लिमिट के अधिक पैसा हुआ, एक मात्रा से अधिक, फिर वो जुगाड़ करना शुरू करता है। इसको कहां खपाएं, इसका कहां प्लाट ले लें, किसकी मिट्टी काट दें, किसको ठग लें, कहां केस दायर कर दें, कहां मुकदमा दायर कर दें, फिर ये सब करना शुरू करता है। तो कौन सी दारू पिए, कहां जाएं घूमने, कहां करें, कौन सी दारू पिए, किस होटल में ठहरें जहां और जुगाड़ बने कुछ हमारा, ये सब दिमाग काम करता है। फिर इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अर्थ अनर्थ भाव है नित्यम। अधिक अर्थ जहां होता है उसके पीछे तमाम अनर्थ छिपे होते हैं, तमाम अनर्थ। राष्ट्रपिता गांधी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, गांधी बापू कहते थे, अधिक संपत्ति और सन्मति एक साथ रहती ही नहीं, रह ही नहीं सकते। गांधी के शब्द, अधिक संपत्ति, अधिक लगा रहा हूं, लिमिट में नहीं, अधिक संपत्ति और सन्मति एक साथ रहती ही नहीं, रहती ही नहीं। वो 1-2% रेयर केस कोई राम कृपा से विशेष खूब पैसे वाला भी हो और उसकी सद्बुद्धि भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि खूब पैसा भी है और सद्बुद्धि भी है, लेकिन वो रेयर होता है। वो राम कृपा का फल है। 1-2% कोई अपवाद होते हैं, अपवाद। वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि संपत्ति की अधिकता हुई, सन्मति गई, सन्मति गई। अब ये दोनों कुबेर के बेटे, खूब अथाह पैसा, अधिक संपत्ति, तो सन्मति से रहित थे दोनों। और उसी बुद्धिहीनी में दोनों भाई अप्सराओं को लाए स्वर्ग से। अप्सराएं होती ना ऊपर, वो डांस वांस करने वाली, उनको ऊपर से लाए और हरिद्वार के बगल में गंगा जी के पानी में अप्सराओं के साथ नग्न, वो भी सब नग्न, ये भी दोनों नग्न, और नग्न जल विहार, स्नान नहीं कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। पैसे वाले तीर्थ, पैसे वाले गंगा, ये सब नहीं। एक बड़े प्यारे संत हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य, बंगाल के, नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? चैतन्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, बहुत कड़वी बात।
बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी तीखी, बहुतों को चुभेगी भी, मेरी नहीं, चेतन जी की कही हुई। जब से पैसे वालों ने, ये चेतन का वाक्य है, जब से ये धनाढ्य लोग पैसे वाले तीर्थों में आना शुरू कर दिए, तीर्थों में, तब से तीर्थों के सब देवता तीर्थों को छोड़ के भाग गए। अब वहां खाली मंदिर खड़े हैं, खाली दीवारें खड़ी हैं, देवता वहां एक भी नहीं है, एक भी नहीं। जब से पैसे वाले आने शुरू हो गए तीर्थों में। तीर्थ में संत लोग जाते थे अपना पैदल, साधु चले पहिया पहिया और चटिया बचाए के जाते थे, अपना मौज करते थे, दर्शन करते थे। अब लोग जाते हैं हवाई जहाजों से घूमने, बद्री केदार, हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, हेलीकॉप्टर, अब जाके वहां एसी रूम बुक करते हैं। पहले, आजकल तो ऑनलाइन सब हो गया, ऑनलाइन हेलीकॉप्टर पहले बुक कर दिया, बुक करो, बद्री आ रहे हैं, केदारनाथ आ रहे हैं, बद्रीनाथ, पहले जहाज बुक, पहले ही कमरा बुक, एसी रूम, 2000 रुपये पर नाइट, 15,000 पर नाइट, और पिज्जो बुक पहले से, वो फला तारीख को पहुंच रहा हूं, पिज्जा आ जाए कब रूम में हमारे, पिज्जा पहुंच भेज देना। अब सोचो बद्रीनाथ की यात्रा एसी रूम में रह के पिज्जा खा के करो, तो फिर वहां करने क्या गए हो, करने क्या गए हो, पिज्जा खाने गए हो। चेतन जी के सब, जब से ये भोगी लोग पैसे वाले तीर्थों की यात्रा शुरू कर दिए करना, तीर्थ के सब देवता भाग गए, खाली दीवारें वहां खड़ी हैं, भगवान वहां एक भी अब नहीं, क्योंकि भोगी आने शुरू हो गए वहां पर। हरिद्वार जाता है आदमी, सबसे पहला काम करता है महंगा रूम बुक करता है, महंगा रूम। अरे फिर पैसा भगवान दिए हैं तो मौज करने आए हैं, वो मौज की जगह है, मौज करना तो ऊटी जाओ, अरे मौज करना है तो मनाली जाइए आप, बद्री केदार में मौज करने जाते हो, बद्रीनाथ में, क्योंकि जेब में पैसा फुल है, बैंकें सब मर रही हैं, कचर रही हैं, तो कहां बहाया में पैसा हो, कहां बहाया। पिज्जा बुक करते हैं, कमरा बुक करते हैं, जहाज बुक करते हैं, एसी गाड़ी बुक करते हैं, एसी रूम बुक करते हैं, जाके खाली वहां एंजॉय करते हैं, सिर्फ बस एंजॉय। अब ये दोनों पैसे के मद में चूर, पैसे वाले। अब गंगा जी की धार में, गंगा जी की धार में तीर्थ, तीर्थ है वो, तीर्थ में दोनों भाई अप्सराओं के साथ गंगा जी की धारा में नग्न विहार कर रहे थे, जल विहार, मौज एंजॉय कर रहे थे। अब जानते हैं क्या हो, इसी बीच में नारद जी का वहां से प्रस्थान हुआ। अब नारद जी को ज्यों देखा सामने से आता हुआ, अप्सराएं तो फटाफट कपड़े पहन ली, निकल के, वो 5-7 अप्सराएं थी, झट से ज्यों देखा बाबा जी आ रहे हैं, नारद जी झट से बाहर आई, कपड़ा पहन लिया और सब दंडवत, बाबा गलती हो गई, बाबा हम लोग तो अप्सरा हैं, हमको क्या पैसा मिल गया, हम आ गए, हमारा क्या, हमारा तो ये धंधे है, वो मेरी गलती माफ करो और प्रणाम। लेकिन ये दोनों भैया पानी के बाहर निकल तो आए, ना कपड़ा पहना, ना चड्डी पहनी, न प्रणाम किया, ऐसे खड़े बिना चड्डी के, बाबा नमस्कार। तो नारद जी को लगा कि भगवान ने इनके पर कृपा कर दिया है, ये देवता लोग थोड़ा पैसे वाले क्या हो गए, ये तीर्थों का अपमान कर रहे हैं, गंगा जी में नग्न स्नान कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं, और मान लो वहां करते हुए संत को देख के चड्डी भी नहीं पहना, ऐसे नग्न खड़े हैं संत के सामने और नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, माथा भी नहीं झुका रहे हैं। नारद जी हाय, खड़े खड़े हाय हाय खाली कर रहे हैं। तो नारद जी को कुछ गुस्सा भी आया और कुछ कृपा कि ये दोनों अपने पैसे के मद में चूर हैं और इनका पतन हो जाएगा, इनका सबका, सो मैं इनको ठीक करता हूं। तो कुछ गुस्सा कुछ कृपा का मिक्स वो धारा बही और नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया, मूर्खों, वृक्ष की भांति खड़े हो नग्न मेरे सामने, मेरा श्राप है तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, हजारों साल वृक्ष बन के रहोगे तुम सब दोनों भैया। और जब श्राप दे दिया, देखो ये सूत्र है, खाली खाली कथा में सुनेगा, जो ये शरीर पाने के बाद अच्छा सा, ये बढ़िया देह पाने के बाद जो इसका प्रयोग खाली भोग विलास में करता है, खाली मौज में करता है इसका प्रयोग, और जो इसके द्वारा संतों का
सम्मान नहीं करता है, संतों की सेवा नहीं करता है, ऐसे आदमी को ये दंड मिलता ही मिलता है। ये श्राप नहीं है, ये कथा नहीं है, ये जजमेंट है। जजमेंट। मानव का जीवन मिला, इतना बढ़िया देह मिला। उर्दू में लिखा है कुरान शरीफ में, अशरफुल मखलूक, परमात्मा की बनाई हुई अद्भुत रचना है। ऊपर वाले ने जो सबसे बढ़िया आइटम बनाया है उसका नाम मानव शरीर है। सुर दुर्लभ, देवता भी इसको पाना चाहते हैं, पाते नहीं। सोचो आप, सोचो, जो आप पाए बैठे हो इसको देवता भी पाना चाहते हैं, यही शरीर नहीं पाते। आप पा गए, अब हल्के में ले तो ले, लेकिन बहुत दुर्लभ आइटम है। हल्के में ले रहे हो अलग बात, बाकी हल्के में नहीं लेना, ये बहुत दुर्लभ आइटम है। ये कैसे मिलता है तो शास्त्रों में पढ़िए पहले कैसे मिलता है। तो मेरा श्राप है, दोनों वृक्ष बन जाओ। तो दोनों भाइयों ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, गुरुजी अब एक बात मेरी सुनो, मैंने संत का अपमान किया तो उसका मैं दंड पा गया। मैं संत का अपमान किया, प्रणाम नहीं किया, कपड़े नहीं पहने, उसका दंड पा गया, पेड़ बनने का श्राप। लेकिन मैंने जो आपके ऐसे संत का दर्शन किया है, अपमान किया, उसका फल मिल गया। लेकिन हमने जो आपके ऐसे संत का दरस पाया है, ये इसका फल क्या मिलेगा? दो बातें हुई थी ना वहां पर। संत का दर्शन हुआ पहले, अपमान तो बाद में किया उन्होंने। तो अपमान किया, उसका फल तो मिल गया, वृक्ष बनने का श्राप। लेकिन दर्शन का फल क्या मिलेगा ठाकुर जी, नारद जी? तब नारद जी मुस्कुराए, बहुत चालू लोग हैं, तो बहुत होशियार है। भाई अपमान का फल तो पा गए, लेकिन दर्शन का फल? तो नारद जी ने कहा, बच्चा दर्शन का फल भी पाओगे, ऐसी बात नहीं। क्या क्या मिलेगा? वही तो जानना चाहते हैं। कहा तुम दोनों वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम दोनों नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे। ब्रज की भूमि पर नंद के आंगन का वृक्ष बनोगे। और जब भगवान का अवतार होगा और जब ओखली से उसको बांधा जाएगा, तो उसी ओखली के माध्यम से भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अब सोचो, ब्रज की धरती का वृक्ष बनना ये श्राप रह गया, वो भी नंद बाबा के आंगन का वृक्ष बनना। बड़े बड़े महात्मा मांगते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज, जो खग हो तो, जो पशु हो तो, पाहन हो तो। अब सोचो, बड़े बड़े संत डिमांड कर रहे हैं कि हमको ब्रज का कुछ बना दो, ब्रज का कंकड़ बना दो, ब्रज का पत्थर बना दो, ब्रज का पशु बना दो, ब्रज का पक्षी बना दो। अरे छोड़ो, ब्रह्मा कहता है भागवत में, ब्रह्मा वृंदावने गुल्म, हे ठाकुर मुझको वृंदावन की दूब बना। घास, गुल्म माने दूब होता है, दूब होती ना, दुबिया। चार मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मलोक का मालिक कह रहा है, ठाकुर वृंदावने गुल्म, वृंदावन की धरती की घास बनाओ मुझको। सोचो सोचो, अब वरदान बन गया, ये श्राप नहीं रह गया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों वृक्ष बनोगे, ओखली से भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही दोनों कुबेर के बेटे थे, नलकुबर मणिग्रीव, और आज भगवान ने स्वयं ओखली में बंद करके और दोनों का उद्धार किया है। दोनों भगवान को खूब धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए बार बार अपने पितृलोक को चले गए हैं। और फिर